हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बोला था कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो सकता है, बैंक निफ्टी गैप अप हो सकता है। देखो सेम टू सेम वही हुआ है। लगातार हमने अगर देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ से लगातार हम लोगों का प्रेडिक्शन या एनालाइज जो भी बोल सकते हो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, जानते हैं कि क्या यहाँ से कल भी फ्लैट ओपन हो सकता है, यानी मंडे को। आज फ्राइडे है, संडे सैटरडे ऑफ होती है, यानी मंडे को क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, किस इंडेक्स में क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 5 मिनट, सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या एनालाइज करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या अपना स्टॉप लॉस टारगेट देखने वाले हैं कि कहाँ पे एंट्री हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या यहाँ से अभी दोबारा फ्लैट ओपन हो सकता है। देखो अब कंडीशन क्या रहेगा, इससे पहले मैंने कंडीशन बताया था, कल के कंडीशन सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या रहेगा कि जब तक ये इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर देता, ठीक है, तब तक यहाँ पे हम लोग अब क्या नहीं करेंगे, अभी बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी बीटीएसटी या ओवरनाइट बोल सकते हो, ऐसा भी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी मार्केट फ्लैट ओपन होने के चांसेस दिख रहे हैं अभी फिलहाल। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे सेलिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बाइंग नहीं करेंगे अभी, यहाँ पे इसके नीचे जब तक नहीं आता तो सेलिंग नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन अभी हम लोग रख के चलते हैं। ये कौन सा है, बीटीएसटी हम बोल सकते हैं, बीटीएसटी का यानी ओवरनाइट अगर आप होल्ड करते हो तब। अगर आप इसके बीच में स्कैल्पिंग करते हो तो उसका कंडीशन अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बीटीएसटी का मैं अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, यानी आपका मैं बीटीएसटी बता रहा हूँ। ठीक है, तभी ये ओवरऑल देखा जाए तो ये फ्लैट होने के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि गैप अप की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, और गैप अप भी हुआ है, यहाँ से देख सकते हो ये वाला कैंडल यहाँ पे गैप अप भी हुआ है, तो यहाँ से गैप अप हुआ है। ठीक है, और मैंने बोला था जब तक, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 200 पॉइंट यहाँ पे जगह है, और 200 पॉइंट देखो वहीं से रिवर्स हुआ है। 200-250 पॉइंट मैंने बोला था कि ऊपर जाकर फिर ये रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, 52,000 का क्या है, एक बड़ा रेसिस्टेंस है, यानी इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कितना कैंडल देखो यहाँ पे, 1 2 3 कैंडल गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, यानी यहाँ पे देखा जाए तो मेजर रेसिस्टेंस है। तो जब तक 52,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक यहाँ से हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो 52,000 के ऊपर एक अच्छा बाइंग हम लोग करेंगे। और इस ट्रेन लाइन की अगर देखो, इस ट्रेन लाइन पे जब भी आया यहाँ से रिवर्स हो, यानी ट्रेन लाइन काफ़ी अच्छा है, तो इस ट्रेन लाइन के नीचे कैंडल सस्टेन करेगा तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अभी इसके बेस पे क्या, ये भी फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी फ्लैट, ये भी फ्लैट। अब हम आते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स चेक करते हैं, इंडिया विक्स क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इंडिया विक्स में जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल सकता है, क्योंकि सपोर्ट पे कल मैंने बोला था कि सपोर्ट पे जब भी आता है, अगर बड़ा सपोर्ट बनता है तो वहाँ पे कंसोलिडेशन चलना चाहिए। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस पे कंसोलिडेशन यानी साइडवेज चल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे रेसिस्टेंस, और सपोर्ट पे है तो सपोर्ट पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साइडवेज चल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जब तक ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेवल है, ठीक है, अगर देखा जाए तो 23,000, तो मैंने बोला कि 23,000 के ऊपर जब भी कैंडल ये सस्टेन करेगा तभी हम लोग बाइंग की पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो 23,000 का भी डाउन है। ठीक है, यहाँ पे देखो गैप अप 23,000 के ऊपर ही हुआ है, लेकिन वहाँ से कैंडल सस्टेन नहीं किया, वहाँ से रिवर्स हो गया। तो जब तक उसके ऊपर कैंडल, देखो एक कैंडल होता है जाना, एक कैंडल होता है सस्टेन करना, तो अगर सस्टेन करता है तभी हम लोग बाइंग करेंगे, अगर जाकर आ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग शिप कर सकते हैं, ओवरनाइट का कोई वहाँ पे हम लोग सोल्यूशन नहीं रख सकते। ठीक है, ये चीज़ अभी यहाँ भी ये भी फ्लैट ही ओपन दिखाने रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या 3 इंडेक्स देखा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों इंडेक्स क्या है, फ्लैट ओपन होने का चांसेस दिखा रहा है। हम आते हैं मिड कैप, ये चेक करते हैं मिड कैप में क्या। तो मिड कैप में मैंने क्या बोला था कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल मैंने बोला था कि अभी ये जो कैंडल, कल का वीडियो अगर आप देखे होगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने क्या बोला था। देखो लास्ट 1 मंथ में जो मैंने बोला है सेम टू सेम वही हुआ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये कैंडल जो है, कैंडल मैटर करता है, यानी ये गैप अप की पॉसिबिलिटी बन रहा है और गैप अप हुआ। ठीक है, अब इसका इस कंडीशन में क्या, ये अभी देखो ये बाय जो आपका था 12,200 एक रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यानी वहाँ पे सेलिंग है, यानी रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा है 12,200 का। तो जब तक 12,200 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से फ्लैट ओपन है, यानी चारों इंडेक्स हमारा फ्लैट ओपन होने का चांसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, देख लेते हैं डाउ जोन का फ्यूचर। डाउ जोन का फ्यूचर मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहाँ से लगातार ये कंसोलिडेशन में चल रहा था। अब इसके ऊपर निकला है, ठीक है, अब इसके ऊपर निकला है। सबसे पहले अगर इसके ऊपर निकला है तो बहुत सारी विक हैं, ये विक जो है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन हुआ होता तो मैं एक गैप अप की पॉसिबिलिटी रखता, लेकिन फिलहाल क्या है, यहाँ पे अभी उस कंडीशन में है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर जब तक नहीं कैंडल सस्टेन करेगा, 39,200 के ऊपर जब तक कैंडल सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। अभी एक कैंडल और हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि इसके ऊपर जाता है तो ये चीज़ आपका कंडीशन हो सकता है। तो ये वीक यहीं से देखो कितने बार यहाँ पे वीक यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। तो इस कंडीशन में हम इस कंडीशन को देखेंगे, यानी 39,200 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है तो फिर हम लोग एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ भी ये दिखा रहा है कि ये कंडीशन जो है यहाँ पे गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, फ्लैट होने का चांसेस कम ही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, आपका डाउ जोन हो गया, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डेक में देखो यहाँ पे अब ये जो कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये जो मैंने इसके पहले क्या बोला था आपको याद होगा, ठीक है। ये क्या बोला था कि 20,000 ये कैंडल है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा एक यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट एक देखो सेम टू सेम वही हुआ है जो मैंने बोला है कि यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए और यहाँ से रिजेक्शन लिया। अभी ये जो बन रहा है, ये जो कैंडल बन रहा है, ये नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको डाउन आना चाहिए, नहीं यहाँ पे गैप डाउन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एक गैप डाउन हो सकता है, ठीक है, मंडे को, ठीक है। ये चीज़ कंडीशन होने वाली है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं निफ्टी में हम लोगों का टारगेट क्या होने वाला है। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मैंने बात यहाँ पे किया था, ठीक है, सॉरी, चलो, चलो, जो मैंने बात किया था यहाँ पे देखो, जो मैंने बात किया कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाता, यानी अगर देख सकते हो यहाँ पे क्या है आपका 700, अगर ये 700 में देखा जाए तो 65 है, तो यहाँ से 35 पॉइंट क्या ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बोला था जब तक 23,700 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम नहीं करेंगे। अगर 600 के ऊपर जाता है, कैंडल सस्टेन करता है, तब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, 6,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन तो किया है, यहाँ पे क्या सस्टेन नहीं किया है, यहाँ पे ओपन हुआ है। पहला कैंडल ये क्लोज कहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हो 600 के नीचे आ रहा है। तो 600 के नीचे कैंडल सस्टेन नहीं किया, दोबारा गया। अगर दोबारा आपको कहाँ लेना था, इस कैंडल के हाई पे, ठीक है, यानी डे हाई कैंडल के इसके ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए था, इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, यहाँ से डाउन हुआ, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस, यानी हम लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे एक अच्छा हम लोग का पोजीशन बन सकता था, ठीक है। सेम टू सेम वही हुआ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बना और इसके नीचे आया तो एक छोटा सा हम लोग का ट्रेड मिला। ये सारे कंडीशन थे, ठीक है। और यहाँ भी एक ट्रेड मिला है। तो 2-4 ट्रेड जो स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो टारगेट जो मैं कल बताया था वही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि क्या क्या टारगेट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ, ठीक है, अगर 23,700 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे। अगर इसके ऊपर नहीं, अगर ये यहाँ पर देखा जाए 23,000 ये जो लेवल हम लोगों का रहेगा, ठीक है, 23,400 के नीचे आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर यानी 300 के जो बीच में है, इसके ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर इसके नीचे हम लोग एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होने वाला है। तो अभी फिलहाल मैं ये आपको डीप नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डीप डेली बताता हूँ, इस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं डीप नहीं बताऊँगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ये बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। फिलहाल देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, आज की कंडीशन में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग ट्रैप हुए हैं, कैसे हुए हैं ये कंडीशन देखो। सबसे पहले यहाँ पे आओ, जो मैं ट्रेन लाइन की बात किया था, देखो ये ट्रेन लाइन है। इस ट्रेन लाइन पे जब भी आए एक अच्छा कंडीशन, यहाँ पे देखो अगर ये इस ट्रेन लाइन को क्लोज किया होता तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का एक पोजीशन बना होता। सबसे पहले ये जो कैंडल क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ट्रेन लाइन के नीचे आया, ये कैंडल क्लोज कर यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आया ये कैंडल, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोग
यही यही कैंडल अगर इसके नीचे कहीं क्लोज होता तो फिर हम लोग ट्रेड करते, लेकिन इसके नीचे नहीं हुआ इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं किए। यहाँ पे हम लोग छोटा सा ये यहाँ पे ट्रैप से बच चुके हैं, ठीक है। यहाँ छोटा ट्रैप और पूरा ये कैंडल ऊपर गया, जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे उनका पूरा हिट हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा ये रिजेक्शन नीचे आया, फिर इसी कैंडल देखो यहीं से दोबारा गया, फिर यहाँ से एक छोटा सा क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ देख रहे हो, और एक छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो एक एम पैटर्न भी बन रहा था, ठीक है। अगर एम पैटर्न अगर दोबारा ये तिबारा यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे इस बार आया तो फिर यहाँ से फॉल हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन होने वाला। अब हम लोगों को बाइंग कहाँ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है, 51,400 के नीचे आता है तो फिर हम लोगों को सेलिंग करना है, और आपको 52,000 के ऊपर जाता है तो फिर हम लोगों को बाइंग करना है, ठीक है। ये कंडीशन होने वाला 12,000 52,000 के ऊपर जाता है तो फिर बाइंग, और इसके नीचे आता है तो सेलिंग, ये कंडीशन हो रहा है। और छोटा छोटा स्कैल्पिंग हो सकता है बीच में, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग क्योंकि मैं डेली बताता हूँ, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना कोशिश करो कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे कि कल क्या हो सकता है, यानी मंडे को मैं एनालाइज करूँगा कि ट्यूसडे को गैप अप होगा गैप डाउन होगा। अभी जो कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन से यही करता है कि ये मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग किए हो, अगर आप कॉल या पुट लिए हो, तो आपका डीके हो सकता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो संडे सैटरडे आपका क्या है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, तो 2 दिनों में आपका डीके कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा। तो अगर मार्केट वहीं जहां आपने बाइंग किया वहीं अगर ओपन होता है तो आपका लॉस दिखाएगा, वो होता है डीके, ठीक है। अगर आप न्यू हो, आपको डीके नहीं पता है, तो मेरे वीडियो होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट वगैरह में होगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि डीके क्या होता है, कैसे यहाँ पे जो प्रीमियम डीके होता है, मार्केट तो वही है लेकिन आपका लॉस दिखा रहा है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा बिगनर लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको वीडियो वो अपलोड जरूर करूँगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।